हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टॉपर्स क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग जो है वो बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के पाठ्यक्रम पर जो है परिचर्चा करेंगे, अर्थात बीपीएससी के सिलेबस को देखेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, कहते हैं कि खोजोगी अगर तो ही मिलेगी, खोजोगी अगर तो ही मिलेगी, मंजिल की फितरत है खुद चलकर नहीं आती। दोस्तों, आज जो है हम लोग बीपीएससी के पूरे पाठ्यक्रम को समझेंगे। बीपीएससी की जो परीक्षाएं हैं उसके प्रीलिम्स में क्या सिलेबस है, मेंस का क्या सिलेबस है, फिर आपका इंटरव्यू का कैसे क्या है, इन सारी बातों पर जो है हम लोग चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। और हम लोग जो है चर्चा जो करेंगे ये संशोधित पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों, पहले जो है 67वीं बीपीएससी तक जो है वो बीपीएससी में वैकल्पिक विषय 300 अंकों का हुआ करता था, लेकिन अब जो है वो वैकल्पिक विषय 300 अंकों का न होकर के 100 अंकों का ही है, और वो एमसीक्यू बेस्ड कर दिया गया है। साथ ही साथ आपको बता दे कि वो जो 300 अंकों का वैकल्पिक विषय था उसके स्थान पर 300 अंकों का निबंध कर दिया गया है। तो मेंस में जो परिवर्तन किया गया है, साथ साथ प्रीलिम्स में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, उन सभी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, आपको बता दें सबसे पहले कि यह जो है बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित संयुक्त प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा की अद्यतन संशोधित संरचना एवं पाठ्यक्रम है। पहले ही आपको बता दिए कि हम जो सिलेबस देखेंगे वो जो है संशोधित सिलेबस देख रहे हैं। जो वर्तमान में सिलेबस लागू किया गया है 68वीं बीपीएससी से, उसकी सिलेबस को देख रहे हैं। दोस्तों, सिविल सेवा परीक्षा जो है सबसे कठिन और विस्तृत परीक्षाओं में से एक है, जो उम्मीदवार की जांच सभी तरह से करता है। अगर आप सोच रहे होइएगा कि ऐसे हवाई में आएंगे और बीपीएससी क्रैक कर लेंगे, तो ये आपका गलत सोच है दोस्तों, क्योंकि बीपीएससी जो है या कोई भी सिविल सेवा जो है उसका सिलेबस बहुत ही कठिन होता है, बहुत ही विस्तृत होता है। वैसे स्थिति में उसके सभी पहलुओं की तैयारी करना जो है बहुत ही आवश्यक हो जाता है। आपको बता दें, इसीलिए बिहार लोक सेवा आयोग के परीक्षा के पाठ्यक्रम को समझना और आत्मसात करना जरूरी है, जिससे परिणाम उन्मुख तैयारी हो सके। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी जो है वो परिणाम उन्मुख हो, अर्थात आपका रिजल्ट 100% हो जाए, तो उसके लिए आपको सबसे पहले इसके पाठ्यक्रम को समझना जरूरी है। जब तक आप सिलेबस को नहीं समझिएगा, आप पूरे बाग बहार को देखने लग जाइएगा, तो फिर जो है वो आप सफल नहीं हो पाइएगा। क्योंकि जो व्यक्ति सच्चा होता है, जो व्यक्ति वास्तव में समझदार होता है, वो अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख देखता है। अगर पूरे बाग बहार में आप उलझ गए तो फिर तो मंजिल आपसे बहुत ही दूर हो जाएगी। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं दोस्तों, बीपीएससी के सिलेबस को समझते हैं। आपको बता दे सका बीपीएससी की जो सिलेबस है, बीपीएससी का जो पाठ्यक्रम है, उसमें 3 चरण है। एक तो प्रारंभिक परीक्षा होता है। प्रारंभिक परीक्षा में जो बच्चे क्वालिफाइड होते हैं उनके लिए मेंस परीक्षा का आयोजन किया जाता है, और मेंस जिनका हो जाता है उनके लिए फिर जो है साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू जो है वो लिया जाता है। आइए सबसे पहले बातचीत करते हैं दोस्तों, हम लोग जो है बीपीएससी के सिलेबस को देखते हुए कि कैसे क्या है बीपीएससी के सिलेबस को। सबसे पहले देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो है वो है प्रारंभिक परीक्षा। बीपीएससी के जो एग्जाम है उनका सबसे पहला भाग अगर देखें तो पहला भाग क्या है सखा? प्रारंभिक परीक्षा। बीपीएससी की परीक्षा जो है उनके 3 भाग हैं, प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार। प्रारंभिक परीक्षा जो है उनका पहले देखिए कैसे क्या है। सबसे पहले दोस्तों आपको मोटा मोटी ये हम बता दें कि पहले जो है वो जो प्रारंभिक परीक्षा अर्थात प्रीलिम्स जो है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, परंतु जब 68वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन आया तो उसमें जो है वो आपको बता दें कि नेगेटिव मार्किंग यानी नकारात्मक का भी प्रावधान जो है कर दिया गया है। अब देखिए एक बार कि प्रारंभिक परीक्षा जो है, प्रारंभिक परीक्षा जो है उस प्रारंभिक परीक्षा का कैसे क्या सिलेबस है। तो प्रारंभिक परीक्षा 2 घंटे की होगी। कितने घंटे की होगी प्रारंभिक परीक्षा? 2 घंटे की, जिसमें सामान्य अध्ययन का एक पेपर 150 अंकों का होगा। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होंगे। अब सबसे पहले ये समझिए दोस्त कि ये जो प्रारंभिक परीक्षा है, प्रीलिम्स है, इनका परीक्षा जो होगा वो कितने अंकों का होता है? 150 अंकों का होता है। यहाँ आप देख पा रहे होइएगा, यानी प्रीलिम्स जो होता है वो 150 अंकों का होता है। इसके लिए क्वेश्चंस आपको कितने मिलेंगे? एक ही क्वेश्चन मिलेंगे। सामान्य अध्ययन का एक क्वेश्चन आपको मिलेगा जो कि 150 अंकों का होता है। साथ ही साथ इसमें जो है प्रश्न पत्र जो आपको मिलेंगे वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में मिलेंगे।
परीक्षा के लिए आपको टाइमिंग कितना दिया जाएगा, 2 घंटे, अर्थात 120 मिनट आपके पास जो है रहेंगे और क्वेश्चन जो है 150 आपको हल करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न जो अभ्यर्थी द्वारा गलत उत्तर दिया गया हो उसके लिए 1/4 बोले तो 1/4 यानी 0.25 अंक जो है दंड स्वरूप घटाया जाएगा। बोले नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग का मतलब वही, अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर जो है वो कट जाएगा। क्यों? क्योंकि 1/4 जो है वो नंबर आपका कटता है एक गलत उत्तर होने पर। यानी जो क्वेश्चंस आपको आता है पहले तो वो बना लेना है और उसके बाद जो है जिसपे लगे कि नहीं इसका ज्यादा चांसेस है सही होने का, उस क्वेश्चन को आप हल करें। अभ्यर्थी द्वारा एक प्रश्न के लिए 1 से अधिक उत्तर दिए गए जाते हैं तो उसे भी गलत उत्तर मानते हुए 1/4 यानी 0.4 अंक काट दिया जाएगा, यानी काटा जाएगा। कहने का मतलब क्या है, कुछ बच्चे जो है सोचेंगे कि ठीक है हम जैसे 1 से ज्यादा ऑप्शंस पे टिक लगा देते हैं, तो वैसे स्थिति में भी उनका जो प्रश्न है वो गलत हो जाएगा और वैसे स्थिति में भी नकारात्मक अंकन का प्रावधान है। प्रारंभिक परीक्षा के सामान्य अध्ययन पत्र के प्रश्न पत्र जो है वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। ये जो आपका प्रारंभिक परीक्षा है जो 2 घंटे का होता है, 150 अंकों का, बोले तो 150 अंकों का जो होता है, इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग तो है ही, साथ ही साथ इसका जो प्रश्न पत्र है उस प्रश्न पत्र में क्या है कि सामान्य अध्ययन का तो प्रश्न पत्र होता ही है, एक ही प्रश्न पत्र होता है। इसके अलावा मेन क्या है दोस्त कि ये जो होता है वस्तुनिष्ठ टाइप का होता है, बहुविकल्पीय होता है। आपके पास जो है एक क्वेश्चंस रहेंगे और उसके ऑप्शंस रहेंगे। ऑप्शंस कितने रहेंगे याद रखिएगा दोस्त, इसमें जो है ना ऑप्शंस आपको 5 मिलते हैं। 5 ऑप्शन में से सही ऑप्शंस का चुनाव करना होता है, यानी एक प्रश्न उसके 5 विकल्प और 5 विकल्प में से जो विकल्प आपको सही लगे उसे टिक करना होता है। ऑफलाइन ही एग्जाम होता है। अब आप कहिएगा सर हाँ 5 विकल्प होता है, हाँ 5 विकल्प होता है, 4 तो वैसे होते ही हैं और 5वां विकल्प जो होता है वो होता है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ये जो है ये बिहार लोक सेवा आयोग अपने बचने के लिए करती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि क्वेश्चन गलत दिया गया या फिर जैसे उसके ऑप्शंस जो है गलत हो गए, तो वैसे स्थिति में केस के जो सो झमेला न पड़े इसको लेकर के बिहार लोक सेवा आयोग जो है 5 ऑप्शंस बना दिए हैं। 4 ऑप्शंस तो वो रहते ही हैं, 5वां ऐसा कर देते हैं कि उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। उम्मीदवार वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र यानी का उत्तर देने के लिए कैलकुलेटर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ये तो स्वाभाविक बात है, कैलकुलेटर का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। प्रारंभिक परीक्षा जो होती है वो जांच परीक्षा होती है। इसमें इसके आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इसमें प्राप्त किए गए अंकों का मुख्य परीक्षा से कोई संबंध नहीं होगा। इसमें उत्तीर्णता जो है अनिवार्य होगी और इसके लिए आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना होगा। मुख्य परीक्षा के लिए चुने जाने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या रिक्तियों की कुल संख्या का 10 गुना होगा। दोस्तों आप याद रखेंगे कि जो प्रीलिम्स होता है ना, इससे आपके मेधा सूची पर कोई असर नहीं पड़ता। इसका जो है आपके बहाली में कोई भूमिका नहीं होता, लेकिन ये जो है आपको मेंस देने के लिए जरूरी है कि पहले आप प्रीलिम्स को यानी प्रारंभिक परीक्षा को जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे वही बच्चा मेंस की परीक्षा दे पाते हैं, मुख्य परीक्षा दे पाते हैं। अब मुद्दा है कि जितनी रिक्तियां रहती है, अब मान लीजिए जैसे 802 रिक्तियां हैं तो 802 रिक्तियां का 10 गुना जो है प्रीलिम्स में पास कर दिया जाता है, उतने बच्चे जो है मेंस देंगे। प्रारंभिक परीक्षा के प्राप्तांकों के जोड़ की शुद्धता जांच कराने का कोई प्रावधान नहीं है, फिर से आप जो है अपना नंबरिंग वगैरह नहीं जुड़वा सकते हैं। दोस्तों ये जो प्रारंभिक परीक्षा होता है आपको बस इतना याद रखना है कि 150 अंकों का होता है, प्रश्न पत्र एक ही होते हैं, हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में होता है, समय आपको 2 घंटे मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग भी होता है। साथ ही साथ आप याद रखिएगा कि इसका जो है वो मुख्य परीक्षा में या आपके मेधा सूची के निर्धारण में इसकी कोई भूमिका नहीं होती है, बस ये क्वालिफाइंग होता है। ये बच्चे जो क्वालिफाई कर जाते हैं वही मेंस की परीक्षा अर्थात बीपीएससी की जो दूसरा भाग है परीक्षा का जिसको बोलते हैं मुख्य परीक्षा, उसमें शामिल हो सकता है। आइए अब देखते हैं बीपीएससी का जो दूसरा भाग है अर्थात जो मुख्य परीक्षा है, मेंस परीक्षा है, वो क्या है। फिर आएंगे प्रारंभिक परीक्षा पे, इसके सिलेबस को भी देखेंगे कि इसके सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उन सारी बातों पे चर्चा तो करेंगे। आइए देखते हैं इसके दूसरे भाग को। बीपीएससी की परीक्षा का जो पहला भाग था वो प्रारंभिक परीक्षा, बीपीएससी की परीक्षा का जो दूसरा भाग है उसको बोलते हैं मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा बोले तो मेंस,
मुख्य परीक्षा के जो कुछ अनिवार्य विषय हैं वो कौन कौन है, जरा सा वो एक बार आप देखिए। सबसे पहले यहाँ जो है विषय कोड दिया गया है, वो आप छोड़िए, इधर विषय को देखिए। पहले सबसे पहला जो आप देख रहे हैं दोस्त, वो सामान्य अध्ययन है। क्या है सखा? सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन जो होता है वो 100 अंकों का होता है। इसके लिए आपको परीक्षा की अवधि कितनी देर होती है? 3 घंटे की होती है। यानी सामान्य हिंदी का एग्जाम जो है 100 अंकों का होता है, 3 घंटे जो है इसके लिए आपको समय मिलता है। फिर तो ये जो है दोस्त, ये सामान्य अध्ययन या फिर मेंस में कौन आएगा? जो बच्चा प्रीलिम्स निकाल लेगा, जो प्रीलिम्स क्वालिफाइड हो जाएगा, वही बच्चे मेंस की परीक्षा दे सकते हैं। इसका भी जो है आपके मेधा सूची के निर्धारण में कोई महत्व नहीं होता है, बस ये क्वालिफाइंग पेपर होता है। बात करें दूसरा, जिसको बोलते हैं सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1, इसी को जो है सो बोलते हैं जनरल स्टडीज पेपर 1 या जीएस पेपर 1। ये जो सामान्य अध्ययन का पत्र 1 है, ये कितने अंकों का होता है? 300 अंकों का होता है। समय कितना मिलेगा आपको? 3 घंटे मिलेंगे। ये जो है आपकी मेधा सूची के निर्धारण में भूमिका निभाता है। फिर दूसरा जो है वह है सामान्य अध्ययन पेपर 2, यानी सामान्य अध्ययन पत्र 2 बोले तो जनरल स्टडी जीएस पेपर 2। ये भी आपका 300 अंकों का होता है। इसके लिए भी आपको 3 घंटे मिलेंगे। उसके बाद आपको बता दे दोस्त, ये निबंध पहले नहीं था, लेकिन जब 68वीं यूपीएससी का नोटिफिकेशन आया तब से जो है निबंध को भी शामिल कर दिया गया, और ये निबंध का अलग से जो है 300 अंकों का एग्जाम होता है, जिसके लिए आपको 3 घंटे मिलते हैं। और एक जो है आप अपने इच्छा से वैकल्पिक विषय का चुनाव कर सकते हैं, जो कि एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होगा, 100 अंकों का होगा, और ये भी क्वालिफाइंग पेपर है। इससे भी आपकी मेरिट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अब पहले तो क्या कहते हैं, ये जो आप निबंध देख रहे हैं ना सखा, इस निबंध के स्थान पे वैकल्पिक विषय ही हुआ करता था 300 अंकों का। आइए जरा सा इन सारी बातों को समझते हैं, फिर चर्चा करेंगे कि सामान्य हिंदी में क्या क्या आता है, सामान्य अध्ययन का जो प्रश्न पत्र 1 है उसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, फिर सामान्य अध्ययन का जीएस का पेपर 2 में क्या पढ़ना है, इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। पहले जैसे देखिए दोस्त कि प्रश्न पत्र जो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होंगे। मेंस का भी जो क्वेश्चन आएगा आपके पास वो हिंदी में भी होंगे और इंग्लिश में भी होंगे। सभी भाषोत्तर विषयों के उत्तर हिंदी, अंग्रेजी या उर्दू में से किसी एक ही भाषा में दिए जा सकते हैं, जो उम्मीदवारों के अन्य भाषा में उत्तर देने की छूट नहीं होगी। आप जो भी अपना लैंग्वेज चुनिएगा फॉर्म भरते समय, उसी भाषा में आप जो है अपने उत्तर को लिख पाइएगा, अन्य भाषाओं में लिखने की छूट नहीं दी जाती है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कोई शब्द या कोई भी विवरण आपको लगे तो उसका आप अंग्रेजी में स्पेलिंग वगैरह या अंग्रेजी अनुवाद उसमें जो है वो आप लिख सकते हैं। उम्मीदवार को अपने प्रश्न पत्र के उत्तर स्वयं अपने हाथ से लिखने होंगे। किसी भी परिस्थिति में कोई इसके लिए दूसरे की जो है सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आप अगर मेंस में अगर जाइएगा या स्वाभाविक एग्जाम है तो आपको खुद से ही लिखना होगा, दूसरे की सहायता से तो आप लिख नहीं पाएंगे, ये कॉमन सी बात है सका। आइए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं। अभी तक क्या देखे दोस्त, बस इतना समझे कि समान प्रीलिम्स हो जाएगा, प्रीलिम्स 150 अंकों का है। जब प्रीलिम्स हो जाएगा तो ही आप मेंस दे पाइएगा। मेंस में जो है जो अनिवार्य विषय है वो कौन कौन से हैं? सामान्य हिंदी 100 अंकों का क्वालिफाइंग होता है, मेरिट पे इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। जीएस पेपर 1 300 अंकों का होगा, 3 घंटे का होगा, आपके मेरिट पे इसका बहुत असर होगा। फिर ये जो है सामान्य अध्ययन पेपर 2 300 अंकों का होगा, इससे भी मेरिट बनती है, और निबंध का 300 अंक 3 घंटे का होता है, इससे मेरिट बनती है। लेकिन मुद्दा है कि ये सामान्य हिंदी में भी आपको क्वालिफाई होना ही पड़ेगा। और एक वैकल्पिक विषय आप अपने हिसाब से चुनिएगा, जिसका एमसीक्यू बेस्ड यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का जो है एग्जाम होगा 100 अंकों का, ये भी क्वालिफाइंग ही होता है। अब बात करते हैं थोड़ा सा और आगे की। दोस्तों आपको बता दें कि परीक्षा के सभी विषयों में कम से कम शब्दों में की गई संगठित, सूक्ष्म और सशक्त अभिव्यक्ति को श्रेय मिलेगा। अब मुद्दा क्या है ना सखा कि परीक्षा में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे मेंस में, उससे में कम से कम शब्दों में, शब्द कम से कम शब्द हो और संगठित हो, सूक्ष्म हो और सशक्त अभिव्यक्ति हो। उत्तर जो है आपका उत्तर में जो है दम होना चाहिए, तथ्यों में वो तथ्यात्मक जानकारी परिपूर्ण मात्रा में होनी चाहिए। प्रश्न पत्रों में जहां कहीं भी आवश्यकता हो प्रश्न मीटनी प्रणाली में होंगे। उम्मीदवार प्रश्न पत्रों के उत्तर देते समय, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का आप उत्तर दे रहे हैं, तो जब भी लिखिएगा तो भारतीय अंकों के अंतरराष्ट्रीय रूप में ही लिख सकते हैं। आप उसको रोमन रूप में ऐसे 1 या ऐसे 2 ऐसे न लिख करके आप भारतीय पत्ती में 1 2 3 ऐसे ही लिखेंगे।
साथ ही साथ उम्मीदवार यदि चाहे तो मुख्य परीक्षा में कैलकुलेटर का प्रयोग आप कर सकते हैं। परीक्षा में आप किसी से कैलकुलेटर न तो मांग सकते हैं न किसी को दे सकते हैं, लेकिन आपको जरूरत हो तो आप कैलकुलेटर का उपयोग मेंस में कर सकते हैं, प्रीलिम्स में नहीं कर सकते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि बीपीएससी का जो हाल ही में कुछ परीक्षाएं हुई हैं, उसका ट्रेंड एनालिसिस के आधार पर कट ऑफ देखें, कट ऑफ का अगर विश्लेषण करें प्रीलिम्स का, तो वो कैसे कैसे गया है। देखिए दोस्तों, कुछ दिन पहले जैसे 64वीं हुई, 65वीं बीपीएससी, 66वीं और 67वीं बीपीएससी में कटअप कैसे गया आपको बता दें। 65वीं और 64वीं में कटअप जो है वो 97 और 97, यानी वही 150 अंकों में से कटअप कितना गया था, 97। और उस समय बता दे सका, उस समय जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं हुआ करता था, तो 97 गया था। फिर बात करें अगर 65वीं तक तो हो गया 97, 66वीं बीपीएससी में कटअप 108 चला गया था। और वही बात करें 67वीं बीपीएससी का, उसमें कटअप जो है बढ़कर 113 हो गया। लेकिन अब ज्यादा चांसेस हैं कि कटअप थोड़े से कम होंगे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं नेगेटिव मार्किंग जब आया है तो थोड़ा सा कटअप नीचे आने के चांसेस होंगे। हालांकि आप मान के चलिए कटअप जो है वो 105 से लेके 110 के आसपास ही रहेंगे। आइए अब बात करते हैं थोड़ा सा और आगे की। देखिए सखा, इसके बाद अगर बात करें कि प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा, बीपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा है, प्रीलिम्स है, वो तो समझ गए 150 अंकों का होगा, 2 घंटे का होगा, नेगेटिव मार्किंग भी है। लेकिन मुद्दा है उसमें पढ़ना क्या है, आपको ये भी तो पता हो कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है। तो देखिए उसका जो पहले सिलेबस है वो देख लीजिए, उसके बाद हम लोग बाद में चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे जैसे ट्रेंड एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन जो है किस विषय से कितने सारे क्वेश्चन जो है सो आ रहे हैं। पहले आप बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा का जो है पाठ्यक्रम के अंतर्गत सामान्य अध्ययन का जो पाठ्यक्रम है वो देखिए। इस पत्र में सामान्य अध्ययन के निम्नलिखित क्षेत्रों से प्रश्न होंगे। कौन कौन क्षेत्रों से प्रश्न होंगे जरा वो देखिए। सबसे पहले कि सामान्य विज्ञान, विज्ञान में भौतिक, जीव और रसायन, तीनों विज्ञान से, साथ ही साथ पर्यावरण व प्रदूषण से प्रश्न होंगे। उसके बाद अगर बात करें तो भारत का इतिहास, आपकी हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री से क्वेश्चंस होंगे, तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, भारत का इतिहास और बिहार का इतिहास दोनों से, साथ ही साथ उनकी विशेषताएं से जो है वो आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आएंगे। सामान्य भूगोल, भूगोल के अंतर्गत बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियां, बिहार की जितनी भी महत्वपूर्ण नदियां हैं, भारत की जितनी भी महत्वपूर्ण नदियां हैं, साथ ही साथ भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, साथ ही साथ आजादी बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन। देखिए क्या क्या हुआ दोस्तों। एक तो आपका जो सामान्य विज्ञान है, सामान्य विज्ञान के अंतर्गत भौतिक, जीव, रसायन तीनों विज्ञान का, उसी में जो है आपके जो है पर्यावरण और प्रदूषण के भी क्वेश्चन जो है प्रीलिम्स में होंगे। इसके अलावा जो है इतिहास में बिहार का इतिहास, भारत का इतिहास सहित पर्यावरण, प्रदूषण के साथ साथ जो है इतिहास की प्रमुख विशेषताएं वगैरह। भूगोल के अंतर्गत जो है बिहार की भूगोल, भारत की भूगोल, साथ ही साथ जो है जो भी नदियां वगैरह हैं उन सबसे संबंधित क्वेश्चंस होंगे। भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था सॉरी। इसके अलावा जो है भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का क्या योगदान था, जो भी भारत का राष्ट्रीय आंदोलन है वो और इसमें बिहार की क्या भूमिका रही, इससे संबंधित क्वेश्चंस होंगे प्रीलिम्स में। सामान्य मानसिक योग्यता को जांचने वाले प्रश्न होंगे। उपयुक्त विषयों का विवरण, अब देखिए जितना भी विषय देखे उनका विवरण एक बार ठीक से डिटेल्स में देखिए। जैसे पहले बताया ना विज्ञान, तो विज्ञान में आपसे क्या क्या उम्मीद की जाती है, बिहार लोक सेवा आयोग जो है वो आपसे क्या अपेक्षाएं करती हैं वो समझिए जरा सा। तो सामान्य विज्ञान के अंतर्गत दैनिक अनुभव, सामान्य विज्ञान के अंतर्गत दैनिक अनुभव तथा प्रक्षेप से संबंधित विषयों सहित विज्ञान की सामान्य जानकारियां तथा परिबोध पर ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिसने वैज्ञानिक विषयों का अध्ययन नहीं किया है। तो आपसे विज्ञान में कोई ऐसा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं जिसके लिए कोई वैज्ञानिक अध्ययन करने की जरूरत हो, बल्कि ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपके दैनिक अनुभव से संबंधित दैनिक अनुभव से संबंधित हो। कहने का मतलब कि जो आपका डेली बेसिस का जो अनुभव है, जो एक सुशिक्षित व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति से उम्मीद किया जा सकता है, उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन जो है विज्ञान विषयों में पूछे जाते हैं। अब इतिहास के अंतर्गत विषय के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ध्यान दीजिए इतिहास के अंतर्गत जो है सामाजिक,
आर्थिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में विषय की सामान्य जानकारी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। परीक्षार्थियों से आशा की जाती है कि वे बिहार के इतिहास की मुख्य घटनाओं से परिचित होंगे। तो इतिहास में एक तो आपका सामाजिक परिवर्तन क्या हुआ, आर्थिक परिवर्तन क्या हुआ, राजनीतिक परिवर्तन क्या हुआ, इन सभी के साथ साथ आपसे यह भी उम्मीद किया जाता है सखा कि बिहार के संदर्भ के साथ आप ये देखिए कि बिहार में जो है बिहार के इतिहास में मुख्य घटनाएं क्या क्या हैं, उन सभी से आप कहीं ना कहीं परिचित होंगे। फिर बात करें भूगोल का, तो भूगोल विषय में भारत तथा बिहार के भूगोल पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भारत के भूगोल के साथ साथ बिहार के भूगोल पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। भारत तथा बिहार का भूगोल के अंतर्गत देश के सामाजिक तथा आर्थिक भूगोल। अब देखिए दोस्तों, यहाँ जो है आप देख रहे होइएगा सामाजिक तथा आर्थिक भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे, जिनमें भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक साधनों की प्रमुख विशेषताएं जो है वो सम्मिलित होंगी। मतलब भूगोल जो है आपका हो गया। फिर बात करें भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास तथा भारतीय योजना बिहार के संदर्भ सहित जो है संबंधित जानकारी का प्रमुख परीक्षण किया जाएगा। जो भी पंचायती राज से जुड़ा हुआ मामला है, राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत जो है बिहार के साथ साथ भारत की पूरी जो है राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था के बारे में क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे। और क्या है इसके सिलेबस में, अब जो है दोस्तों, तो ये आपका कहीं ना कहीं पूरा का पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस था। और प्रीलिम्स के सिलेबस में आपने ये देखा कि कौन कौन विषय पढ़ना है और बिहार लोक सेवा आयोग जो है वो आपसे क्या क्या अपेक्षाएं करती है। इसके अलावा जो है इस प्रीलिम्स में ही और क्या क्या आएगा, किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा कर लेंगे। अभी आप ये देखिए कि मुख्य परीक्षा जो है, उस मुख्य परीक्षा में जैसे आपको बताया था ना कुछ ही देर पहले कि मेंस जो होगा आपका बीपीएससी का, वो मेंस में कौन कौन विषय आपको पढ़ने हैं, ये तो आपको हम बताए ही थे। अब इसी में जरा सा ये समझिए सखा कि जो मुख्य परीक्षा है, इस मुख्य परीक्षा में जो है जैसे सामान्य हिंदी है, सामान्य हिंदी में किस तरह का क्वेश्चन आता है, क्या आएगा। सामान्य अध्ययन का जो बोले थे जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, 300 अंकों का, उसमें उसका सिलेबस क्या है, उसमें किस किस से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं। जीएस पेपर 1 में आपको कौन कौन से विषय पढ़ने हैं और जीएस पेपर 2 में कौन कौन से विषय पढ़ने हैं, किस विषय से कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस आपको बनाने होंगे, इन सभी बातों को आइए समझते हैं। तो देखिए मेंस जो है बीपीएससी का कौन देंगे, जो प्रीलिम्स क्वालिफाइड हो जाएंगे। कितना गुना क्वालिफाइड होगा प्रीलिम्स, जितना वैकेंसी आएगी, जितने पद रहेंगे उसके 10 गुना जो है रिजल्ट आता है प्रीलिम्स का। फिर जो प्रीलिम्स पास कर जाते हैं वो मेंस की परीक्षा देते हैं। तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत 19वीं शताब्दी के पुनरुत्थान, स्वरूप और स्वभाव, राष्ट्रीयता का विकास तथा स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षार्थियों से आशा की जाती है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका पर पूछे गए प्रश्नों के भी उत्तर दे। अब बात करते हैं मुख्य परीक्षा में सामान्य हिंदी का। ये जो सामान्य हिंदी है, ये सामान्य हिंदी आपको बताए थे सखा, बताइए कितने अंकों का एग्जाम होगा सामान्य हिंदी का, तो बताया ना 100 अंकों का होगा। समय 3 घंटे क्वालिफाइंग रहेगा, इससे आपकी मेरिट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इस पत्र में प्रश्न जो है बिहार विद्यालय परीक्षा के माध्यमिक, सेकेंडरी यानी +2 स्तर के होंगे। इस परीक्षा में सरल हिंदी में अपने भावों को स्पष्ट एवं शुद्ध रूप में व्यक्त करने की क्षमता और सहज बोध शक्ति की जांच की जो है आपसे उम्मीद की जाती है। अब देखिए इसमें जो है अंकों का विवरण क्या होता है, कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के आते हैं। तो सबसे पहले बात करें निबंध। निबंध आपका कितने अंकों का आता है, 30 अंकों का। 4 या 5 ऑप्शंस रहेंगे, उनमें से एक विषय पर निबंध लिखना होता है। उसके बाद व्याकरण से आपका 30 अंकों का प्रश्न आ जाएगा। वाक्य विन्यास, वाक्यों को गलत, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कीजिए, इस तरह के प्रश्न जो है वो आपके 25 अंकों के आ जाते हैं। इसके अलावा जो है संक्षेपण 15 अंकों का आता है, जिसमें कोई जो है आपको अपठित गद्यांश या पदांश दे दिए जाते हैं और उनको जो है 1/3 इसमें छोटा करके लिखना होता है, यानी संक्षेपण करना होता है और उसका उपयुक्त शीर्षक भी देना होता है। ये आपका सामान्य हिंदी का जो है बीपीएससी की मुख्य परीक्षा की जो है पाठ्यक्रम हुआ। फिर बात करें सामान्य अध्ययन जीएस का, तो जीएस में आपको पता है ना सखा कितने पेपर होंगे जीएस के सामान्य अध्ययन के, 2 पेपर होंगे और इन दोनों से मेरिट ही तो बनेगी। तो सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 2 होंगे, पेपर 1 और पेपर 2।
पेपर 1 में क्या है और पेपर 2 में क्या है, आइए उसको समझते हैं। तो बात करें सामान्य अध्ययन पेपर 1 की, जो पेपर 1 है उसका कैसे क्या है, तो आपको बता दें पेपर 1 में जो है 3 खंड होते हैं। कितने खंड होते हैं? 3 खंड होते हैं। पहला, अब उसमें जब एग्जाम आप दीजिएगा तो उसमें बखूबी लिखा रहता है, आपको क्वेश्चन दिखाएंगे तो आप समझ जाइएगा सका कि 3 खंड होते हैं, खंड 1, खंड 2 और खंड 3। और ऐसा रहता है उसका कि खंड 1 से 3 प्रश्न, खंड 2 से 3 प्रश्न और खंड 3 से 2 प्रश्नों को चुनते हुए कुल 8 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब खंड 1 से 3 प्रश्न बनाना है, खंड 2 से 3 प्रश्न बनाना है और खंड 3 से जो है वो 2 प्रश्न बनाना है। सॉरी, तो खंड 1 से जो 3 प्रश्न बनाने होते हैं। खंड 1 में जो है जीएस पेपर 1 की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा ये जीएस पेपर 1 की बात करिए। अगर जीएस पेपर 1 में सबसे पहला खंड में जो है भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति से संबंधित जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी इतिहास और इतिहास संस्कृति का सेशन जो है यहाँ पे होता है। और इसमें क्वेश्चंस जो है वो आपका 5 के आसपास पूछे जाते हैं, जिनमें से 3 प्रश्न आपको बनाने होते हैं। एक प्रश्न जो होता है सखा वो 38 अंकों का होता है। ठीक, फिर बात करें दूसरे खंड का। दूसरा खंड जो है वो राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र यानी करंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन होता है, जो अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय महत्व का हो। इसमें भी 4 या फिर कभी कभी 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से 3 प्रश्न बनाने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न जो है 38 अंकों का होता है। फिर बात करें तीसरा खंड जो है जीएस पेपर 1 में, वो क्या है? वो है सांख्यिकी, विश्लेषण, आरेखन और उसका चित्रण। इसमें से जो है आपको 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों में से किसी 2 प्रश्नों का जवाब देना होता है। एक क्वेश्चन जो होता है वो 36 अंकों का होता है। टोटल ऐसे जो है सो ये 38 का 3 विषय, 38 का 3 क्वेश्चन और फिर 36 का 2, टोटल 300 अंकों का जो है वो आपका जीएस पेपर 1 हो जाएगा। पेपर 1 में आधुनिक भारत, जैसे आधुनिक भारत में क्या क्या पढ़ना है, तो बिहार के विशेष संदर्भ के इतिहास और भारतीय संस्कृति के अंतर्गत लगभग 19वीं शताब्दी के मध्य भाग से लेकर के देश के इतिहास की रूपरेखा, साथ ही साथ गांधी, टैगोर और नेहरू से संबंधित प्रश्न भी सम्मिलित होंगे। आपको जो है ये जो इतिहास देख रहे हैं, जिसमें से आपको 5 में से 3 प्रश्न बनाने होते हैं खंड 1 से, वो इतिहास के सेशन में आधुनिक भारत में बिहार के साथ साथ महात्मा गांधी जी, टैगोर जी, इन सभी से जुड़े हुए प्रश्न जो है आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो है बिहार के आधुनिक इतिहास के संदर्भ में प्रश्न, इस क्षेत्र में बिहार की भूमिका, प्रौद्योगिकी समेत के आरंभ और विकास से पूछे जाएंगे। इसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका से संबंधित क्वेश्चंस होते हैं। फिर बात करें जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 2 यानी सामान्य अध्ययन का जो पेपर 2 है, उस पेपर 2 में जो है वो भी तो 300 अंकों का होता है। इस 300 अंकों में कौन कौन से विषय आपको पढ़ने हैं, किस विषय से कितने प्रश्न आने हैं। तो जैसे जीएस पेपर 1 के 3 भाग थे ना, खंड 1, खंड 2 और खंड 3, ठीक उसी प्रकार से जीएस पेपर 2 के भी 3 भाग होते हैं, खंड 1, खंड 2 और खंड 3। अब खंड 1 जो है वो आपका भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित है। जीएस पेपर 2 का पहला खंड भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित है। यहां भी आपसे 4 या 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, 3 प्रश्नों के जवाब देने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 38 अंकों का होता है। ठीक, फिर खंड 2, जीएस पेपर 2 का जो खंड 2 है वो भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल यानी अर्थशास्त्र और भूगोल से संबंधित है। यहाँ अर्थशास्त्र और भूगोल से मिला करके 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 38 अंकों का होता है। फिर जो तीसरा खंड है वो भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका, और भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका के साथ साथ उसका क्या प्रभाव पड़ा, इन सारे बातों से संबंधित क्वेश्चंस होते हैं, जो कि आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी का सेशन है। वहां से आपसे 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, कभी कभी 3 में से ही 2 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं।
और प्रत्येक प्रश्न इसमें जो है खंड 3 का वो 36 अंकों का होता है। तो इस तरह से अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 300 अंकों का आपका जीएस पेपर 2 हो जाता है। आपको बता दें जीएस पेपर 1 और पेपर 2 300 और 300 600 अंक तो आपके यहीं से हो जाते हैं, जिसका मेरिट में जो है सो मेरिट का निर्धारण यहीं से होता है। और उसके बाद जो है आपका निबंध, आपको बता दे सका ये निबंध जो है पहले बीपीएससी में नहीं था, मतलब था वो सामान्य हिंदी के अंतर्गत ही था। इसके स्थान पर 300 अंकों का वैकल्पिक विषय ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका हुआ करता था। लेकिन अब जो है 68वीं बीपीएससी से वो वैकल्पिक विषय को क्वालिफाइंग करके निबंध को जो है 300 अंकों का कर दिया गया है। तो आपका निबंध जो है वो भी 300 अंकों का हो जाएगा। तो वहां जीएस पेपर 1 का 300, जीएस पेपर 2 का 300 और निबंध का 300, टोटल 900 अंक जो है आपके मेंस के हो जाएंगे, जिनसे आपके मेधा सूची का निर्धारण होगा। आपको बता दें, एक आपको बताया था वैकल्पिक विषय होता है जिसको ऐच्छिक विषय बोलते हैं, आप अपने इच्छा से चुन सकते हैं। तो आपको बता दें ऐच्छिक विषयों का मानक लगभग वही होता है जो पटना विश्वविद्यालय के 3 वर्षीय ऑनर्स परीक्षा का है। ऐच्छिक विषय जो है वो कितने अंकों का होगा दोस्त? 100 अंकों का होगा। पहले 300 का था लेकिन अब 100 अंकों का ही है। आपको ये भी पता है कि एमसीक्यू बेस्ड जो है वो आपके क्या होते हैं, मतलब एमसीक्यू बेस्ड आपके क्वेश्चंस होंगे वैकल्पिक विषय का। कहने का मतलब हुआ कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्वालिफाई कर दिया गया है इसको। प्रत्येक अभ्यर्थी को निम्नांकित वैकल्पिक विषयों के विषय कोड 4 से लेकर के 37 तक में से मात्र एक वैकल्पिक विषय का चयन करना होगा, जिसमें पूर्व के दोनों पत्रों के पाठ्यक्रम यानी सिलेबस को मिलाकर 100 अंकों के जो है एक ही प्रश्न पत्र होगा जो एमसीक्यू, यहां का सखा जो एमसीक्यू पर आधारित होगा एवं परीक्षा की अवधि जो है वो 3 घंटे की होगी। परीक्षा की अवधि कितने देर की होगी? 3 घंटे की होगी। 100 प्रश्न होंगे आपके सामने। अब देखिए मुद्दा है कि कौन कौन से विषय हैं जो वैकल्पिक विषय में आप ले सकते हैं। तो बिहार लोक सेवा आयोग ने वैकल्पिक पेपर के लिए अलग अलग विषयों के विकल्प दिए हैं। उम्मीदवारों से अपेक्षा की जाती है कि वो जो है एक वैकल्पिक पेपर को बुद्धिमानी से चुने। आप अपने विवेक के आधार पर कोई भी एक विषय को चुन लीजिए। वैकल्पिक प्रश्न पत्रों की सूची जो है नीचे लिखा हुआ है। इन नीचे जो लिखे हुए विषय हैं, इन विषयों में से जिस विषयों में आपकी बुद्धिमत्ता हो, आपकी रुचि हो, उस एक विषय का आप चुनाव कर सकते हैं। जैसे कृषि विज्ञान है, मानव विज्ञान, रसायन विज्ञान या फिर भू विज्ञान, इस तरह से जो भी विषय आपके रुचि का हो। या फिर मान लीजिए इधर भूगोल, इतिहास, दर्शन शास्त्र, सांख्यिकी, या फिर ये आपका हिंदी भाषा और साहित्य हो, उर्दू भाषा साहित्य हो, संस्कृत भाषा साहित्य हो, अरबी भाषा साहित्य हो या मैथिली भाषा साहित्य हो। आप मैथिली भी चुन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको जो भी विषय में इसमें से रुचि हो या आपकी बुद्धिमत्ता हो, उसके आधार पर आप एक विषय का चुनाव कर लीजिए। इसका जो है आपका एग्जाम 100 अंकों का होगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा, क्वालिफाइंग पेपर होता है। इससे आपकी मेगा सूची पे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। आइए अब आगे जरा सा चलते हैं। इसके बाद मान लीजिए आपका प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया। तो मेंस में आपकी मेगा सूची कितने अंकों पे बनेगी? 900 अंकों पर। कैसे 900 अंकों पर? देखिए 300 जीएस पेपर 1 का, 300 जीएस पेपर 2 का और 300 निबंध का। उसके बाद अगर मान लीजिए मेंस आपका हो जाता है, तब आपका जो है बीपीएससी की अंतिम चरण जिसको बोलते हैं साक्षात्कार, बोले तो इंटरव्यू, उसकी प्रक्रिया शुरू होती है। तो ये है आपका व्यक्तित्व परीक्षण। व्यक्तित्व परीक्षण बोले तो इंटरव्यू यानी साक्षात्कार। मुख्य परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को व्यक्तित्व परीक्षण 120 अंकों का होगा। जो बच्चे प्रीलिम्स निकल गया, जिनका मेंस निकल गया, उन्हीं का इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू कितने अंकों का होगा? 120 अंकों का होगा। यानी बीपीएससी में जो व्यक्तित्व परीक्षण है, साक्षात्कार है, वो 120 अंकों का होता है। तदोपरांत मुख्य परीक्षा के 900 अंकों एवं साक्षात्कार के लिए 120 अंक, कुल 1020 अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। यानी आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा सखा, वो 900 नंबर तो वो, और फिर 120 नंबर आपका साक्षात्कार का, उसके बाद 1020 नंबर के आधार पर आपकी मेधा सूची बनेगी। आयोग सफल उम्मीदवार को उनमें से किसी भी सेवा या पद के लिए अनुशंसित करने का अधिकार रखता है, जिसके लिए उम्मीदवार ने इच्छा प्रकट की है तथा जिसके लिए
आयोग उसे योग्य समझता है। साक्षात्कार उम्मीदवार के व्यक्तित्व का आकलन करता है एवं एक अधिकारी जैसे गुणों की जांच करता है। साक्षात्कार को ज्ञान परीक्षण के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। कहने का भाव क्या है सखा? कहने का भाव बस इतना है कि आपका जो इंटरव्यू होगा, उस इंटरव्यू के बाद आपकी जो मेधा सूची बनेगी, तो आयोग के पास ये पूर्ण अधिकार होता है कि वो आपके प्रदर्शन को देखते हुए वो अपने हिसाब से आपको कोई भी विभाग जो है दे सकता है, और आपको जो है सो उसमें आयोग की ही चलती है, मतलब आपको जिस लायक समझेगी आयोग उसी के आधार पे आपको पद जो है सो दिया जाएगा। साक्षात्कार को आप ज्ञान परीक्षण न समझ करके जो है, बल्कि आप क्या समझिए उसको ज्ञान के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। साक्षात्कार को जो है ज्ञान परीक्षण के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। ये तो बस ये होता है कि आपको इस रूप में जांचा जा सकता है कि आप एक अधिकारी के रूप में कैसे कार्य करेंगे, कैसे व्यवहार करेंगे। फिर अगर बात करें अंततः जो है सो जितना कुछ भी हम लोग पढ़े बीपीएससी के सिलेबस को, उसको एक सार रूप में अगर समेटने का प्रयास करें, एक संक्षिप्त रूप में अगर जानने का प्रयास करें, तो इस पीपीटी के माध्यम से आप समझ सकते हैं। देखिए दोस्तों, बीपीएससी परीक्षा पाठ्यक्रम हम लोग देख रहे थे और आपको बताया कि बीपीएससी की परीक्षा 3 चरणों में, पहला चरण आपका ये हो गया प्रारंभिक परीक्षा, कितने अंकों का होगा? 150 अंकों का होगा। वक्त कितना दिया जाएगा? समय 2 घंटे का दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग भी होगी और 150 अंकों में से मान के चलिए जो भी कट ऑफ जाएगा, जैसे पिछले वर्षों का कट ऑफ आपको बताए हैं, जितना भी कट ऑफ जाता है उस, जैसे आपको बताया 67वीं का कट ऑफ 113 गया था, फिर आपको बता दें 66वीं का कट ऑफ जो है सॉरी वो 108 गया था, 65वीं और 64वीं का कट ऑफ जो है वो 97 गया था। उस तरह से प्रारंभिक परीक्षा जिनका हो जाएगा, जो क्वालिफाइड कर जाएंगे, उनका मेंस होगा, मुख्य परीक्षा होगा। मुख्य परीक्षा में 900 अंकों का जो है सो परीक्षा होगा। परीक्षा तो और भी होंगे, सामान्य हिंदी का 100 अंकों का होगा, आपके वैकल्पिक विषय भी 100 अंकों के होंगे, लेकिन वो क्या होता है, वो तो मान के चलिए आपका क्वालिफाइंग पेपर है ना, उससे आपकी मेरिट तो बनेगी नहीं, मेगा सूची बनेगी नहीं। अनिवार्य विषय भी पूछा, जैसे बता दें सामान्य हिंदी कितने अंकों का? 100 अंकों का, इससे आपकी मेगा सूची नहीं बनेगी। ऐच्छिक विषय जिसको वैकल्पिक विषय के रूप में आप लीजिएगा, वो भी 100 अंकों का एमसीक्यू बेस्ड रहेगा आपका जो सो ऐच्छिक विषय जो है वैकल्पिक विषय सो, इससे भी आपकी मेगा सूची पे कोई असर नहीं आएगा। लेकिन इधर जो आप देख रहे थे मुख्य परीक्षा 900 अंकों का, उसमें सामान्य अध्ययन का पेपर 1 यानी जीएस पेपर 1 300 अंकों का होगा, फिर सामान्य अध्ययन पेपर 2 300 अंकों का, निबंध आपका 300 अंकों का, निबंध जब आपका मेंस हो जाएगा तो इंटरव्यू 120 अंकों का, कुल 1020 अंकों के आधार पर आपकी जो है सो मेरिट लिस्ट बनेगी और उसके आधार पर आयोग आपको जिस लायक समझेगा, जिस पद के हिसाब से आपको देखा जाएगा, उसके हिसाब से आपको पद दिया जाएगा। तो दोस्तों आज जो है हम लोग बीपीएससी के पाठ्यक्रम पर जो है परिचर्चा किए। आशा और उम्मीद करते हैं कि आपको बीपीएससी का जो पाठ्यक्रम है वो भली भांति आप समझ पाए होइएगा। नेक्स्ट वीडियो में जो है सो बहुत जल्द हम आप लोगों के बीच जो है बीपीएससी प्रीलिम्स का ट्रेंड एनालिसिस करके बताएंगे कि जैसे बीपीएससी का जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें किस विषय से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, प्रश्न जो है किस तरह के पूछे जा रहे हैं। और यदि आप बीपीएससी का संपूर्ण जो है सो अध्ययन करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, आपका भी सपना है बीपीएससी या किसी भी सिविल सेवा परीक्षा को क्वालिफाइड करके अपने राज्य अपने देश की सेवा करने का, तो आप जो है सो बेहिचक हमसे जो है सो संपर्क कर सकते हैं। और जो है सो अपने कोचिंग टॉपर्स क्लासेस पुपड़ी में जो है ऑप्शनल बैच जो है प्रारंभ हो चुकी है, आप जल्द से आकर के जो है सो अपना नामांकन करवा के अपना सीट जो है सुनिश्चित कर सकते हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग प्रीलिम्स के जो है कौन कौन से विषय से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इन सारी बातों का चर्चा करते हुए फिर जो है कभी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।